हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वर्क एंड टाइम का आज पार्ट 3 है। और आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक वर्क एंड टाइम का एक नया एक जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वर्क एंड टाइम में उस सबको कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। ये क्लास 3 है, क्लास 2 और पहले हो चुका है। हमने उसको डाल रखा है यूट्यूब पे, तो आप उसको ज़रूर देखें। ये सेशन मैं इसलिए चला रहा हूँ कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो या और भी कई एग्ज़ाम्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उन सब में आप सबको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारे लोग जो बेसिक्स से नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको स्टार्ट से लेके बिल्कुल एंड तक ले जाने का प्लान है। सो आप लोग सब कनेक्टेड रहिए। और पहले मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। जो क्वेश्चन है उसको रोकिए, उसको पॉज करिए, उसको खुद से बनाइए। फिर नहीं बने तो देखिए, यदि बन जाता है तो फिर आगे बढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है उस सेशन उस स्पेशल क्वेश्चन को देखने की। बनाइए, बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो उसको देखिए। और यदि बन जाता है तो उसको आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। तो मैं डेली वही 20-20 क्वेश्चन का डेली क्लास लूँगा। चलिए, तो देखिए, ये अपना पहला क्वेश्चन है। होप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही आसान है। जितने भी नए लड़के हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी, वो भी सीख सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी सीख सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है। जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो सब कुछ बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पाउच करके पढ़ लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन में कुछ ईयर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ए। और यहाँ पे बिना ना होके बी होगा। ठीक है। और क्या होगा, मिलकर काम करना शुरू करे। और ए ए जो है, यदि 3 दिन बाद काम छोड़ दिया तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। ए है और ये अपना बी है। और ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। बी किसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं कि ठीक है, हमें 3 चीज़ें पता करना है। ये स्टेप 1 है, हर क्वेश्चन में लगभग करना है। स्टेप 1 है, इसमें इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है। और ये 60 क्या है, जो एलसीएम आएगा ये हम मान लेते हैं कि इतना यूनिट या इतना डिजिट या जो भी है, इतना काम है। ठीक है। अब ये यदि 10 दिन में कोई काम करता है 60 यूनिट, तो उसका इसका मतलब है कि 6 यूनिट प्रतिदिन करता है। और 6 यूनिट प्रतिदिन क्या हो गया, ए की कैपेसिटी हो गई। और बी का कितना हो जाएगा, सिमिलरली 5 यूनिट प्रतिदिन बी की कैपेसिटी हो गई। इस चीज़ को समझ रहे हैं। चलिए, तो एक बात बताइए, यदि एक दिन में ए 6 यूनिट और बी 5 यूनिट करता है, और तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 5 11 यूनिट। और एक दिन का काम ही इनकी कैपेसिटी कहलाती है। तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 11 यूनिट। बताइए। तो कहता है कि ये दोनों मिलकर काम 3 दिन तक साथ में, ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और ये 3 दिन बाद काम छोड़ा। तो कम से कम 3 दिन तो ये काम किया ना। अब एक बात बताइए, ए की कैपेसिटी कितनी है, 6। ये दोनों मिलकर 3 दिन यदि काम किया होगा, सिमिलरली बताइए, ए और बी 3 दिन साथ में काम किया होगा, तो कितना काम किया होगा। एक दिन में 11 यूनिट कर रहा है, तो 3 दिन में करेगा 33 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। 60 में से 33 घुमा घटा दिए हैं, तो यहाँ कितना बच जाना है, 7 और 27 यूनिट। और ये जो 27 यूनिट काम है वो कौन करा, ये 27 यूनिट काम बाकी का जो काम है वो बी करेगा, क्योंकि ये तो काम छोड़ ही दिया है। और बी की कैपेसिटी कितनी है, 5 यूनिट। तो 27 यूनिट काम बी 5 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 5.2/5 डेज में करेगा। इतना दिन लगेगा। तो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, तो 5.2/3 ऐसे लगा। और 3 दिन पहले काम किया था, तो कितना हो जाएगा, 8.2/3 दिन टोटल काम। समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको पाउच करके पढ़िए। इसमें जो कह रहा है वो अपन करते हैं। स्टेप 1 क्या है कि ए और बी काम को कम से कम 10 और 15 दिन में करते हैं। मतलब ए काम करे तो इसको 10 दिन लगता है, और बी काम करे तो इसको 15 दिन लगता है। तो इनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनकी कैपेसिटी होगी 15 दूनों का 30। 30 टोटल काम हो गया। तो ए की कैपेसिटी होगी 3 यूनिट प्रतिदिन काम, और बी की कैपेसिटी हो गई 2 यूनिट प्रतिदिन काम।
अब जो जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। क्या कर रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम कर शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। पूरा काम 9 दिन में खत्म होगा। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? एक बात बताइए, ए तो चला गया, ए और बी स्टार्ट किया वर्क, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, बी लास्ट तक रहा, बी लास्ट तक रहा, तो हम कह सकते हैं कि बी टोटल कितना दिन रहा? बी टोटल 9 दिन तो काम किया बी, ए ही तो छोड़ा है, ए छोड़ा है ना। तो हम कहेंगे कि यदि बी 9 दिन काम किया है और बी प्रतिदिन 2 यूनिट करता है, तो 9 दूना कितना काम किया है? 9 दूनों का 18 यूनिट काम किया है। ए 18 यूनिट कौन काम किया है? बी। तो बाकी का 12 यूनिट कौन किया होगा? ए। एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट करने में इसको 4 दिन लगा होगा। इसका मतलब है कि ए 4 दिन काम किया है। समझ गए? 4 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए, पांचवा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको पॉज करके पढ़िए, बाकी बनाते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि दो आदमी किसी दीवार को नौ कम से दीवार को 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। मतलब एटलीस्ट उन लोगों को बनाने में 9 और 10 घंटा लगता है कम से कम। आदमी ए है, आदमी बी है। आदमी यदि बनाए दीवार को तो 9 घंटा लगेगा, और बी बनाए तो 10 घंटा, कम से कम इतना तो लेगा ही लेगा। अब यदि इस हिसाब से बताइए टोटल ये लोग कर क्या रहा है? तो ये लोग ईंट लगाने का काम कर रहा है, दीवार में ईंट ही तो लगाएगा। तो हम मान लिए हैं कि इन लोगों की टोटल वर्क कितना है, मतलब टोटल कितना ईंट लगाना है। तो 9 और 10 का एलसीएम यदि लगा लिए तो कितना हो जाएगा? 90। अभी 90 हम मान लिए कि 90 यूनिट जो है, यूनिट मान रहे हैं, यूनिट की जगह एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका मन है मान लीजिए। 90 यूनिट जो है ये लोग की क्या करता है? ईंट लगाता है। तो यदि ये 9 घंटा में 90 यूनिट लगाता होगा, तो इसका मतलब है कि प्रति घंटा 10 यूनिट ईंट लगाता है, इसकी कैपेसिटी है। और बी जो है प्रति घंटा 9 यूनिट ईंट लगाएगा, तभी तो 10 घंटा में 90 लगाएगा, ये 9 घंटा में 90 लगाएगा। इस चीज़ को समझ गए? 10 यूनिट प्रति घंटा, ठीक है। अब कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि वे दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। कायदे से यदि वो पूरी कैपेसिटी से काम करते, दो आदमी बात करने लगता है, नहीं देखते हैं काम करता है तो बात करने लगा। तो यदि कायदे से वो लोग काम करे तो पर आवर, प्रति घंटा कितना ईंट लगाएगा? कितना यूनिट ईंट लगाएगा? तो 10 और 9, 19 यूनिट ईंट लगा देना चाहिए था ये दोनों को। कायदे से 19 यूनिट ईंट लगा देना चाहिए था। और यदि 19 यूनिट ईंट प्रति घंटा लगा देगा तो काम 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 5 घंटे में कितना ईंट लगा देना चाहिए था? उन्हीं पचे 95 यूनिट ईंट लगा देना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो कायदे से 90 यूनिट ही ईंट लगाना है। इसका मतलब 5 घंटे में ये लोग बातचीत करने लगा या मटिया दिया, तो 5 यूनिट ईंट कम लगाया है। इसका मतलब प्रति घंटा कितना यूनिट कम लगाया? 1 यूनिट ईंट कम लगाया है। और इस 1 यूनिट का वैल्यू इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? उन्होंने प्रति घंटा 10 ईंट कम लगाया। 1 यूनिट का वैल्यू है 10 ईंट। तो आप एक बात बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू यदि 10 ईंट है, तो हमसे दीवार में ईंटों की संख्या हम कितना माने थे? 90 यूनिट। तो 90 में 10 से गुना कर दीजिएगा तो 900 ईंट हो जाएगा दीवार में लगाना है। चलिए, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िए। चलिए पॉज करके पढ़ लें तो इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती हो, दोनों की ऊंचाई कितनी है मोमबत्ती की? समान है, ठीक है। और 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। तो मोमबत्ती ए को जलने में कितना देर लग रहा है? 4 आवर्स। और बी को जलने में कितना देर लग रहा है? 6 आवर्स, ठीक है। अब यदि दोनों को जलने में इतना इतना घंटा लग रहा है, तो दोनों मोमबत्ती यदि समान ऊंचाई की है, तो जो एलसीएम लेंगे वो कहाँ आएगा? दोनों मोमबत्ती का ऊंचाई। तो एक बात बताइए, एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा एलसीएम। ये 12 को हम इंच मान लेते हैं कि 12 इंच का मोमबत्ती हो, ठीक। और यदि 12 इंच का मोमबत्ती है, 4 घंटा में जल जाता है, तो प्रति घंटा 3 इंच जलता होगा, है ना? या यही इसकी जलने की कैपेसिटी हो गई। यही ना इसकी जलने की कैपेसिटी हुई। यदि 12 इंच की मोमबत्ती है, 4 घंटा में जल जाता है, तो प्रति घंटा 3 इंच जलता होगा। और ये
प्रति घंटा 2 इंच जलता होगा, 2 इंच प्रति घंटा जलता होगा। तो 1 घंटा में कायदे से दोनों कितना जल जाएगा, ये 3 जलेगा, ये 2 अपना अपना जलता रहेगा। अच्छा, तो कह रहा है कि हाँ, अस्थायी नहीं हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अगर दोनों अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करें कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। अब मान लिए कि x घंटा बाद ऐसा आएगा या t घंटा बाद ऐसा आएगा जब दोनों की ऊंचाई इतना बचेगी, तो बताइए t आवर्स में ये वाला कितना जलेगा। 1 घंटा में 3 इंच जलता है तो t आवर्स में 3t जल जाएगा। और ये वाला कितना जलेगा, 6 घंटा में 12 इंच, मैंने 1 घंटा में 2 इंच ही जलता है तो t घंटा में 2t जलेगा। अब ए जल गया, बी भी जल गया, तो ए में बचा कितना होगा, 12 तो है, 12 इंच का मोमबत्ती है, 3t इंच जल गया, तो बचा कितना, 12 - 3t इंच। बी कितना बचा, 12 इंच का मोमबत्ती है और 2t इंच जल गया, तो 12 - 2t इंच। और यही ना पूछ रहा है कि जो दिया हुआ है उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा, तो 2/3 कर देने का है। अब इसको सोल्व करिएगा, बढ़ती है 36 - 90 इजकल टू आ जाएगा 24 - 40। अब कितना हो जाएगा, 12 इजकल टू हो जाएगा 5t। तो t बराबर कितना आ जाएगा, 12/5। इसका बराबर कितना हो जाता है, 2×2/5। इतना घंटा बाद दोनों का ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जो पांचवा क्वेश्चन है इस एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इसको सीख लीजिए क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है। बाकी जो अभी तक बताए हैं ये या तो बेसिक है या तो फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ये सब जो है वो पूछता है एग्जाम में, तो इसको सीख लीजिए। चलिए पॉज करके पढ़िए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। 1 2 3 कर लिए, तो अब बनाते हैं। क्या कर रहा है, जो देखिए स्टेप 1 वही सिमिलरली ए किसी काम को कर लेता है 10 घंटा में, बी उसी काम को कर लेता है, एक सेकंड अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, बी उसी काम को कितने देर में कर लेता है, बी उसी काम को कर लेता है 12 घंटा में, और सी सिमिलरली उसी काम को कर लेता है 15 घंटा में। ठीक है, तो काम कितना होगा, सपोज किए कि काम कितना होगा, तो एलसीएम सबका ले लेते हैं। स्टेप 1 तो यही है, 15 चौका 60 कर लेते हैं। यहाँ 6 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट और यहाँ 4 यूनिट, ये इनकी कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी का रेशियो क्या आया है, 6 यूनिट प्रति। यदि टोटल काम 60 यूनिट है तो 6 यूनिट प्रति घंटा, ये 5 यूनिट प्रति घंटा और ये 4 यूनिट प्रति घंटा। अब देखिए प्रोसेस क्या है, अगर ये भी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद में एक काम छोड़ देता है, मैंने कहा हुआ कि सब तो एक ही पॉइंट से शुरू किया लेकिन ये 2 दिन काम किया। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, सी भी छोड़ दे रहा है, सी भी छोड़ दे रहा है, तो 2 ए और 2 ए, है ना। तो सी को टोटल कितना लगा, सी टोटल काम किया है 4 दिन। और बी कितना काम किया, बी शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया, तब ना काम खत्म हुआ होगा। तो बी वही पूछ रहा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ, यही क्वेश्चन है। एक बात बताइए, ए प्रतिदिन 6 काम करता है, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए टोटल काम है कितना किया होगा, 6×2 = 12। सी प्रतिदिन 4 काम करता है, सी 4 दिन बाद काम कर दिया, तो टोटल काम कितना किया होगा, 4×4 = 16। ये दोनों का काम टोटल हो ही कितना गया, 28 यूनिट। ये दोनों 28 यूनिट किया है, यदि 60 में से 28 यूनिट को घटा दें तो कितना बचेगा, 32 यूनिट। 32 यूनिट काम करने का श्रेय किसको जाता है, बी को जाता है। और ये बी यदि प्रतिदिन 5 यूनिट काम करता है तो टोटल काम जो 32 यूनिट किया होगा, 32/5, 6×2/5 दिन तक किया होगा। और यही तो टोटल दिन है क्योंकि बी तो शुरू से लास्ट तक काम किया है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखिए। इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन ये है कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो बताओ काम पूरा कितने दिन में होगा। सिमिलरली वैसे ही करेंगे, ए है
10 दिन, बी 12, सी 15। अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 6 यूनिट, यहाँ हो जाएगा 5 यूनिट, यहाँ हो जाएगा 4 यूनिट, है ना। इन लोगों की कैपेसिटी क्या हो गई, ये कैपेसिटी हो गई, ये टोटल वर्क, हाँ टोटल वर्क, और ये इनको दिन इतना लगता है जो लिख रही है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि ये सब एक ही पॉइंट से काम शुरू किया होगा, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, माने सी यदि लास्ट तक है, सपोज करो सी यदि यहाँ लास्ट तक है, तो ए और बी यहाँ तक है, यहाँ तक ए काम किया, यहाँ तक बी काम किया, और सी बेचारा लास्ट तक काम किया। ठीक है, तो बताओ काम पूरा कितने दिन में खत्म हुआ, इसका क्या तरीका हो सकता है। सोचिए, हम क्या करते हैं कि हमारे पास 60 यूनिट टोटल काम है, यदि ए के 2 दिन का काम इसमें जोड़ दें और बी के 2 दिन का काम इसमें जोड़ दें, और फिर ए बी सी तीनों से पूरे दिन काम करवाएं, तो हो सकता है। देखिए, यदि सिंपली बात कहें, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे बनाना सीखो। तो यदि मेरा डायरेक्शन फॉलो किया जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि देखिए भाई, बताओ काम पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेथड वन क्या हो सकता है, मेथड वन ये हो सकता है कि ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, लेकिन दिमाग लगाना है, क्योंकि दिमाग लगाते 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 वो आपकी हैबिट बन जाती है और वही प्रैक्टिस में हो जाता है। तो मेथड टू, 2 मेथड हम आपको बताएंगे। पहला मेथड क्या है कि ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, बताओ का पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। हमको सब दिमाग नहीं है, हम मान लिए कि पूरा काम x दिन में खत्म हुआ होगा, तो ये जो है x-2 दिन काम किया, अभी भी x-2 दिन काम किया, सी बेचारा x दिन काम किया, यही तो है। ये x-2 दिन काम किया, बी x-2 दिन काम किया, सी x दिन काम किया, तो बताइए ये जो है x-2 दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट से काम करता है, 6 × x-2 काम करेगा। बी जो है सिमिलरली 6 × x-2 काम करेगा। सी जो है कितना काम करेगा, x काम करेगा, तो सॉरी 5 × x-2 काम करेगा। और सी कितना काम करेगा, 4x काम करेगा। ये तीनों को जोड़ दीजिए, 60 के बराबर कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 6x-12 बराबर 5x-10 बराबर 4x। इस सब को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 11, 4 15x में से घट गया कितना, 22, इतना बराबर है 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80/15, सॉरी 82/15, है ना। ये वो आ जाएगा। तो इस हिसाब से कितना हो जाता, 15×5 = 75 और 7/15 दिन, इतना लगता। एक उपाय तो ये है। थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या है, थोड़ा स्मार्ट तरीका ये है कि ए के 2 दिन का काम हम यदि इसमें जोड़ दें, टोटल का 60 ही काम तो है, अब ए के 2 दिन और काम करवा लेते हैं, तो 6×2 = 12, और बी से भी 2 दिन और काम करवा लेते हैं, तो 5×2 = 10। यदि टोटल काम ही इतना हो जाए 82, तो फिर ए बी सी तीनों को सब दिन काम करना पड़ता है, तो 6×5 = 11, 4 15, एक दिन में यदि 15 काम करता है तो 82 काम करने में 82/15 दिन लगता है। 5×7/15 दिन में काम खत्म हो जाता है। ये स्मार्ट तरीका है, ये थोड़ा कन्वेंशनल मेथड हो गया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको पॉज करके पढ़िए, उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी 10, 12 और 15 दिन में, तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। सिमिलरली हम ये निकाल देते हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, हमें तो अब याद हो गया, 15×4 = 60, 10×6 = 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60, ये इनकी कैपेसिटी है। चलिए, तो उस सीरीज में हम बात कर लेते हैं कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। तो सिमिलरली यदि ऐसा रहता तो हम बहुत आसान था, हम बताए थे कि ए काम खत्म होने से, सपोज करो यहाँ तक काम खत्म हो जाता है, ए है अपना, ये बी है और ये सी है, ये 2 दिन का काम नहीं किया, बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन। हम कहते हैं कि ए के 2 दिन का काम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6×2 = 12 यूनिट, और बी के 3 दिन का काम भी जोड़ दें तो पंती आई 15 यूनिट, है ना। ये सब यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 15 और 12 = 27, और 60 और 27 कितना होता है, 87।
87 यूनिट टोटल काम हो जाता, तो ए बी सी यदि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 5 11 4 15 यूनिट कर रहा है, तो 87 यूनिट कितना दिन में करता है, 87/15, 15×5 = 75 और 12/15। इसको और कट भी सकता था, है ना, ये 3 से कट जाता, कितना मतलब है 2 और 2 7 29 और ये 5, मतलब ये कितना हो जाता है यदि इसको इसको ऐसे करें तो 25/25 पूर्णांक 4/5 दिन में काम खत्म हो जाता है। सिमिलरली समझ गए, मैंने क्या किया, मैंने 1 2 दिन को और काम करवा लिया और बी से 3 दिन और काम करवा लिया, ठीक है, और इस काम को जो किया इसमें जोड़ दिया टोटल वर्क में, और उसके बाद ए बी सी तीनों एक दिन में यदि 15 यूनिट करता है तो टोटल वर्क कितना दिन में करेगा, स्मार्टली निकाल दिया। नहीं तो फिर पहले इस क्वेश्चन में जिस अप्रोच को बताया था वो अप्रोच फॉलो करिए, लेकिन वो टफ है थोड़ा। वो अप्रोच क्या था वो भी बता देते हैं। वो अप्रोच ये था कि भैया, वो अप्रोच क्या था, वो अप्रोच ए है कि भैया 1 2 दिन काम, टोटल काम खत्म होता है मान लीजिए कि एक्स दिन में, अरे तेरा टोटल काम खत्म होता है एक्स दिन में, तो सी तो पूरा दिन काम किया तो 4x काम किया, सी 4x काम किया है। सिमिलरली बी कितना काम करेगा, एक्स से 3 दिन कम काम कर रहा है, तो 5 के हिसाब से x-3 काम किया, है ना, ये कितना दिन काम किया, तो 6 के हिसाब से 1-2 काम किया। सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x, यहाँ कितना हो जाएगा 5x-3, यहाँ कितना हो जाएगा 6x-12, ये सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 15 होगा ना जी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15x, 15x में से घट जाना था 27, इतना बराबर 60 हो जाता। सिमिलरली वैसे ही करके सोल्व करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 29/5 आ रहा था, तो 5.4/5। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको भी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप अपन जानते हैं, कुछ नहीं है, वो स्टेप 1 में यही है ना कि ए की कैपेसिटी, ए 10, बी 12 और सी 15। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, हाँ। ए टोटल एक दिन में कितना काम करेगा 6 यूनिट प्रतिदिन, बी 5 यूनिट प्रतिदिन और सी 4 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि परंतु 2 दिन बाद ये काम छोड़ दे, तो बताइए, ए जो है शुरू के दूसरे दिन काम किया और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़े, और बी जो है काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ रहा है, और सी तो एकदम लास्ट तक किया होगा, तभी ना, कोई तो एंडर होना चाहिए, कोई तो काम को खत्म करने वाला होना चाहिए, समझ गए, ये 2 दिन। तो बताइए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, स्मार्टली सोचा जाए तो ये 2 दिन ही काम किया है ना, शुरू में 2 दिन काम किया तो 1 2 दिन का काम घटा देते हैं कि भाई छोड़ो, 6 दूनी का 12, तुम 6 यूनिट काम करते हो, 6 दूनी का 12, 12 यूनिट काम हम घटा देते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 60 में से 12 जाएगा, 48 यूनिट अब बचा। 48 यूनिट ही बी और सी किया है। अब बी जो है लास्ट तक, बी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ता है, सॉरी एक दिन पहले, तो बी के एक दिन का काम जोड़ देते हैं कि भाई बी तुम एक दिन और काम कर लो, कि नहीं 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 करेंगे, लेकिन ठीक है तुम्हारा जो एक दिन का मजदूरी हम दे देते हैं, एक दिन में तो 5 काम करता है ना, 5 मजदूरी दे देते हैं, तो 48 और 5 कितना हो जाता 53। यदि इसका मतलब क्या हुआ कि 53 यूनिट काम बी और सी शुरू से लेके एंड तक करेगा, और बी और सी एक दिन में पंचों का 5 4 9 यूनिट करता है, तो 53 यूनिट 53/9 दिन में करेगा, 9 × 5 = 45 और 8/9 हो जाएगा, इतना दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको पढ़िए ध्यान से। 9 आदमी हैं, ए बी सी सिमिलरली है, उसी की सीरीज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिमिलरली हम भी बनाना सिमिलरली शुरू करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, ए काम करता है 10, बी 12 दिन लेता है, सी 15 दिन लेता है, इन तीनों की कैपेसिटी कितना हो जाएगी, इन तीनों की कैपेसिटी हो गई 60 यूनिट, 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क इनकी कैपेसिटी हो गई 6, इनकी कैपेसिटी हो गई 5, इनकी कैपेसिटी होगी 4 यूनिट। सब लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, समझ लेना, प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ ये टोटल वर्क हो गया, ये कैपेसिटी हो गया। चलो तो क्या कर रहा है कि परंतु 3 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, तो ये जो भाई साहब है शुरू से 3 दिन तक काम किया,
और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो सी जो भाई साहब है काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। यदि 4 दिन तक आओ काम खत्म होता करता तो काम खत्म हो जाता। और बी जो कोई तो फिनिशर होगा, तो फिनिशर बी है अपना, इसमें बी लास्ट तक काम किया। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? हम कहेंगे भाई साहब ये आप 3 दिन काम किए हैं जी, कि हाँ 3 दिन का मजदूरी लीजिए आप जाइए। तो ठीक, 36, 18, 18 आप लीजिए और जाइए, 18 घटा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ता है। हम कहेंगे सी भाई देखो लास्ट में मत छोड़ो, 4 दिन और काम कर लो। जो शुरू में काम करेगा उसको घटा देना है, जो लास्ट में काम करेगा उसको जोड़ देना है, उससे और काम करवा लेना है। तो हम कहेंगे सी 4 दिन और काम कर लो, एंड तक रहो, कम से कम फिनिशर का दर्जा लो। तो कि ठीक है, तो कहेगा कि सी यदि हम 4 दिन काम करेंगे तो चर्चों को 16 हिस्सा लेंगे। तो ठीक है, तुम्हारा 16 हिस्सा मिल गया। इसका मतलब ओवरऑल कितना हो रहा है? 2 घट रहा है, तो 60 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 58 यूनिट जो है बी और सी किया। और बी और सी एक दिन में 9 यूनिट करता है, तो टोटल काम 58/9 डेज में खत्म हो जाएगा। 9 छक्का 54.2/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अपना 10वां क्वेश्चन। इसको बनाइए। ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। वहां तक जो हमने सिखाया 4-5 क्वेश्चन पीछे वाले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, उसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये सिमिलरली हम क्या करेंगे, ए और बी जो है 10 दिन लेता है काम करने में, बी और सी जो है भाई साहब 12 दिन लेता है, सी और ए जो है भाई साहब 20 दिन लेता है। तो इन लोगों की कैपेसिटी यदि निकाल लिया जाए, टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? सिमिलरली 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 12 पचे 60 और 20 दिया 60। हम कहेंगे कि ए और बी की कैपेसिटी कितना आया? 6 यूनिट। बी और सी की कैपेसिटी कितना आया? 5 यूनिट। और ए और सी की कैपेसिटी कितना आया? 3 यूनिट। यदि सबको जोड़िएगा तो ए 2B 2C बराबर 6 5 11 3 14। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 14। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 7, है ना, भाग लग गया, 7 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है? तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी यदि 7 है और ए और बी की कैपेसिटी 6 है, तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? घट जाएगी। सी की कैपेसिटी 1 हो जाएगी। बी और सी की कैपेसिटी 5 है, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और सी और ए की कैपेसिटी 3 है, तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यही तो है। तो यदि ये इन लोगों की कैपेसिटी है तो सी 1 यूनिट प्रतिदिन करता है, तो 60 काम में 60 दिन लग जाएगा। ये 2 यूनिट प्रतिदिन कम करता है तो 60 काम में 30 दिन लग जाएगा। और बी 3 यूनिट प्रतिदिन काम करता है तो 60 काम में 15 चौका 60 दिन लग जाएगा। तो ए बी सी को इतना दिन इंडिविजुअली काम करें तो लगेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। पाउच करके बना लीजिएगा, सीखना है तो पाउच करके ही बनाना पड़ेगा। 20, मैं भी कहीं से ऐसे ही सीखा हूँ। सी और सी प्लस है 40 दिन में करते हैं। तो अपन को करना क्या पड़ेगा? अपन को करना ये पड़ेगा, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, 120 यूनिट। और ये 6 यूनिट इनकी कैपेसिटी, इनकी 4 यूनिट कैपेसिटी, इनकी 3 यूनिट कैपेसिटी। सिमिलरली हम बात करेंगे, अब देखिए हम लोग मैच्योर हो गए, थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 2 इधर बाहर निकाल जाएंगे। हमको पता है कि तीनों को जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C आएगा, और सबको जोड़ देंगे तो 6 4 10 3 13 यूनिट आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 6.5 यूनिट। 13/2 करेंगे तो 6.5 यूनिट। तो एक बताइए कि हमको ए का पहले निकालना है, तो ए को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी और सी को पुट करेंगे। बी और सी 4 है तो 4.5, 6 में से 4 घटेगा बाबू तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ गया। बी का निकालते हैं। बी को यहाँ पे निकालने के लिए ए और सी को पुट करना पड़ेगा, तो ए और सी 3 है तो 6.5 में से 3 घटेगा
बाबू तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। और सी को निकालते हैं, सी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को पुट करने का पड़ेगा, और ए और बी 6 है, तो 6.5 में से यदि 6 को ही घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो बात बताइए, ए की कैपेसिटी यदि 2.5 है तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा, हम कहेंगे 120 बटा 2.5। 2.5 को 5/2 कह सकते हैं ना, तो इसको काट के 5/2 कह सकते हैं। 5 से काटिएगा 120 24, तो ए को लग जाएगा 48 दिन। सिमिलरली बी को कितना दिन लगेगा, तो बी की कैपेसिटी 3.5 है, तो 120 बटा 3.5 का मतलब 7/2 है ना, तो ये 240 बटा 7 हो जाएगा। सिमिलरली सी को कितना दिन लगेगा, तो 0.5 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 240 दिन लग जाएगा। इस हिसाब से हमने इसको बना लिया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, ए और बी और सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। सी काम को कितने दिन में करेगा, पाउच करके अच्छे से पढ़िए। सिमिलरली हम वही प्रोसेस स्टेप 1, ए और बी जो है 12 दिन में करता है, काम कंप्लीट कर लेता है, और बी और सी जो है अपना, वो यदि काम करना चाहे तो 16 दिन में कर सकता है। टोटल कैपेसिटी एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 48, तो इनकी कैपेसिटी कितना आ गई, बर्चों का 48, मतलब ए और बी की कैपेसिटी है 4 यूनिट। ठीक, सी बी और सी की कैपेसिटी हो जाएगी सिमिलरली 3 यूनिट। यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे क्या पॉइंट बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यदि ए ने 5 दिन काम किया, ए शुरू में आता है 5 दिन काम करता है, और बी ने 7 दिन काम किया। बी शुरू में आया, कितना दिन काम किया, 7 दिन तक काम किया, और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में पूरा किया, और जो बाकी काम बचा ना वो सी करता है। फिर सी करता है, सी कितना दिन काम करता है, 13 दिन काम किया। अब एक बात बताइए, हमको तो पता नहीं है कि ए अकेले कितना काम करता है। यदि ए का पता रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ए का पता है, नहीं पता है। ए और बी का पता है कि 4 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं, और ए यहाँ पे 5 दिन काम कर रहा है, और बी जो है यहाँ पे ए 5 दिन काम कर रहा है, और बी जो है यहाँ पे 7 दिन काम कर रहा है। तो ये तो क्लियर है कि ए और बी दोनों 5 दिन काम तो किए हैं। हम कह सकते हैं कि ए और बी कम से कम कुछ नहीं तो 5 दिन तो काम किए हैं, और एक दिन में ए और बी 4 यूनिट करते हैं, तो 5 दिन में कितना यूनिट किए होंगे, 20 यूनिट, है ना। ए और बी का हम लोग 5-5 दिन का काम ले लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बी के 2 दिन का काम और बच गया। बी 5 दिन का काम ले लिए, बी के 2 दिन का काम और बच गया, और सी का 13 दिन का काम बच गया। अब एक बात बताइए, हमको बी का अकेले पता ही नहीं है, लेकिन हाँ बी और सी का पता है, और यदि इसमें से सी का 2 दिन का काम ले लें तो यहाँ कितना बचेगा, 11 दिन का काम बचेगा। तो हम बी और सी का एक दिन का काम 3 यूनिट है, तो बी और सी का एक दिन का काम यदि 3 यूनिट है तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों को साथ में काम करवा देते तो कितना हो जाता, 6 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी 5 दिन में काम किया 20 यूनिट, और बी और सी बाकी के 2 दिन में काम किया 6 यूनिट। अब एक बात बताइए, आपने ए से काम करवा लिया 5 दिन, बी से भी काम करवा लिया 5 दिन, और 2 दिन और 7 दिन, सी से भी 2 दिन काम करवा लिया, तो बाकी का सी का कितना दिन का काम बचा, 11 दिन का काम बचा। और इस तरह से ये लोग काम कंप्लीट कर लेता है। तो ए और बी टोटल 20 यूनिट काम हो गया, और 6 यूनिट काम हो गया, 26 यूनिट काम हो गया। तो बाकी का काम कितना बचा, 22 यूनिट, और ये 22 यूनिट काम सी 11 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो पूछ कर रहा है कि हाउ मेनी डेज विल सी डू द वर्क, सी को कितना दिन लगेगा, एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 48 यूनिट काम करने में 48/2 लगेगा, 24 दिन लग जाता। समझे, हमको हमारे पास जो है, जो संसाधन है उसी का पूर्ण इस्तेमाल ऐसे किए हैं कि ये 5 दिन करता था, बी 7 दिन करता था, तो बी से भी 5 दिन करवा लेते हैं। ये दोनों को कॉमन निकाल लिए, ये दोनों 4 यूनिट एक दिन में करता है, तो पंचों को 20 यूनिट कर दिया। अब बी का 2 दिन का काम बचा, सी का 13 दिन का, सी का भी 2 दिन का काम ले लेते हैं, तो बी और सी जो है
एक दिन में 3 यूनिट करता है तो दो दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा। 20 और 26 यूनिट हो गया। अब 48 में से 26 घटा दिए, 22 यूनिट काम कौन किया होगा, सिर्फ किया होगा 11 दिनों में, क्योंकि 2 दिन का काम तो इससे हम करवा लिए हैं बी के साथ। तो सी 11 दिन में 22 यूनिट करता है, एक दिन में 2 यूनिट करेगा, 48 यूनिट 24 दिन में करेगा। ये चीज़ समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, पढ़िए इसको। चलिए पहले मैं आपको प्रश्न समझाता हूँ। प्रश्न समझना ही पहला स्टेप होता है मैथ्स के सॉल्यूशन का। तो ए और बी जो है अपना स्टेप वन क्या है, ए और बी जो है अपना 12 दिन काम किया। दूसरा पॉइंट क्या है, बी और सी जो है अपना 6.2/3 दिन में काम करता है। मतलब इन लोग यदि चाहे तो इतने दिन में काम को खत्म कर दे। यदि ये किसी का और बी मिलके काम करे तो 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलके काम करे तो इतना दिन में काम कर सकता है। तो बी और सी कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 2 20/3, 20/3 दिन में काम कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या कि ए आया, 3 दिन काम किया। फिर बी आया 4 दिन काम किया। फिर सी आया 7 दिन काम किया। और ये लोग देखा गया कि काम खत्म हो गया। तो बताइए ए अकेले काम करता तो कितना दिन लगता। हम क्या करते हैं, इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 20 का ऊपर वाला का एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 20 का एलसीएम ऑफकोर्स 60, 60 ही ले लेते हैं। तो यहाँ 12 5 60 हो जाएगा, 5 यूनिट। और यहाँ 20 दिया 60 और 3 ऊपर जाएगा तो 9 यूनिट। ये इन लोगों की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, ए बी की कैपेसिटी 5 यूनिट और बी और सी की कैपेसिटी 9 यूनिट हो गई। अब कह क्या रहा है कि ए 3 दिन काम किया, बी 4 दिन काम किया। हम कहते हैं भाई साहब एक बात बताओ, बी यहाँ तक और सी कहाँ तक काम किया, सी यहाँ तक। इसको रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। बी काम कहाँ, बी कितना दिन काम किया, तो बी टोटल 4 दिन काम किया, सिमिलरली पिछले की तरह। और सी टोटल 7 दिन काम किया, 7 दिन। ये 4 और ये 7। हम कहते हैं कि ए और बी दोनों कम से कम 3 दिन तो काम किया है। देखिए यहाँ तो ए और बी एक 3 दिन काम किया है, तो कि ठीक है। 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो हम कहेंगे एक दिन में तो 5 काम करता है, तो 3 दिन में काम किया होगा 15 यूनिट। ठीक है। और बी, फिर बी का कितने दिन का काम बच जाएगा, बी का बच जाएगा एक दिन का काम, क्योंकि 3 दिन का काम तो ए के साथ इसको हम करवा लिए। और बी का जो एक दिन का काम बचेगा ना, टोटल 4 है, बी का जो एक दिन का काम बचेगा वो हम सी के साथ करवा लेंगे। तो इसको हम 7 ना लिख के 1 और 6 लिखेंगे। तो बी का एक दिन का काम सी के साथ करवाएंगे तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, एक दिन तो बी और सी साथ में कर सकता है ना, तो एक दिन में 9 काम करेगा। तो टोटल जो है, अब देखिए जो सी है लास्ट में 6 दिन काम करेगा और काम खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए ए और बी 3 दिन साथ में काम करे, 15, बी और सी एक दिन काम करेगा, 9 15 9 कितना होता है 24, और 60 टोटल काम है। तो 60 में से 24 को घटा दीजिएगा, बचेगा 36 यूनिट काम। 36 यूनिट काम जो है अकेले सी किया होगा कितने दिन में, 6 दिन में, है ना। तो सी के 6 दिन का काम है 36 यूनिट। तो एक दिन का काम कितना होगा, सी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। 6 यूनिट है सी की कैपेसिटी। तो कह रहा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए विल अलोन डू द वर्क। अब एक बात बताइए, सी की कैपेसिटी आपको 6 यूनिट आ गई और बी और सी दोनों की कैपेसिटी 9 है। तो इसमें से 6 यदि को घटा दीजिएगा तो 3 यूनिट आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 यूनिट। और ए और बी दोनों की कैपेसिटी है 5 यूनिट। अब इसमें से 3 घटा दीजिएगा तो 2 यूनिट ए की कैपेसिटी आ गई। यदि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 60 यूनिट करने में 30 दिन लगेगा। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा देखिए एक क्वेश्चन है। चलिए आदमी के 3 बेटा ए बी सी है, ए बी सी है। आदमी अपने फादर है तो इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है। पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। तो ए वाला जो है 24 दिन लेता है, बी वाला जो है 36 दिन लेता है।
तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, पता नहीं कितने दिन में करेगा, एक दिन मान लेते हैं, ठीक है। अगर आदमी अकेले उस काम को 3.3/11 दिन में करता है तो 31 33 3 36/11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है, ऐसी सिचुएशन में कह रहा है कि जितने समय में उसके तीनों बेटे काम करते हैं, मतलब कि अ, आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है, मतलब आदमी की कैपेसिटी दुगनी है। ए बी और सी की जो कैपेसिटी है वो अपने फादर की कैपेसिटी से आधी है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये बी और सी की कैपेसिटी अपने फादर की कैपेसिटी से आधी है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 ही लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं नहीं फिर 36 24 से थोड़ी कटेगा, कुछ तो अलग लेना पड़ेगा ना। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना, 36 दूनी का 72, 24 से कट जाएगा, हाँ तो 72 ले लेते हैं। तो 24 तिहाई 72, 36 दूनी का 72, और यहाँ 36 दूनी का 2 दूनी 22 हो जाएगा। देख रहे हैं, ए की कैपेसिटी 3, बी की कैपेसिटी 2 और सी की कैपेसिटी पता नहीं कुछ होगा, और एफ की कैपेसिटी 22। अब एक बात बताइए, यदि फादर 22 है कैपेसिटी पर तो पुत्र कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 11 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, ए बी और सी तीनों की कैपेसिटी 11 है और ए और बी की कैपेसिटी 5 है, तो 5 प्लस सी बराबर 11 हो गया। तो सी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 6। सी को 6 कैपेसिटी है। तो पूछ रहा है कि सीवा कितना दिन में काम करेगा। यदि सी की कैपेसिटी 6 है जी, तो 72 काम करने में कितना दिन लगेगा, एक्स बराबर 72/6, 12 दिन लगेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। ये क्वेश्चन देखिए, ये नया पैटर्न है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पॉज करके पढ़ लिए हैं तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ए बी सी मिलकर एक काम 30 दिन में करते हैं। ए आया, बी आया, बी आया और सी आया, और ये तीनों दिन मिलकर 30 दिन में एक काम को कंप्लीट कर लिया। क्या कह रहा है कि ए प्लस सी की कार्य क्षमता, ए प्लस सी की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है। बी से कितना है, क्षमता दुगना है, क्षमता ही दे रखा है, कैपेसिटी, ठीक है। और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, ये जो है सी से 3 गुनी है, क्षमता है 3 गुना, 3/1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यदि इसको इसको जोड़ दिया जाए तो ए प्लस सी प्लस बी का जो क्षमता हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 3। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो रहा है, 4। अभी एक ही चीज ए प्लस बी प्लस सी सेम ही है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी सेम ही है, तो 3 4 कैसे हो सकता है। तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए 12 कर देते हैं, एलसीएम ले लिए, है ना। और एलसीएम लेने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता ही हम 12 कर देंगे। तो 12 कैसे होगा, यहाँ 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो 12 होगा, है ना। तो 4 से मल्टीपल करने का मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ भी 4 से मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ भी 3 से मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ भी 3 से मल्टीपल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यदि हम इस ओर लिखें, इस चीज को, सेम चीज को इस ओर लिखते हैं, तो ए प्लस सी प्लस बी बटा बी कितना हो जाएगा, 8/4, और इस ओर लिखे तो कितना हो जाएगा, 9/3। ये चीज समझ गया ना। तो अब हमसे पूछ रहा है टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12। अब एक बात बताइए, यदि तीनों की क्षमता 12 है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बढ़ती है 360, 360 टोटल वर्क हो गया। तो पूछ रहा है ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। इससे हमें निकालना पड़ेगा कि ए की क्षमता कितना है। जैसे सी की तो 3 दे रखा है, बी की 4 दे रखा है, 4 3 7 हो गया, तो ए की कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो ये जैसे देखिए यहाँ सी की 3 है ना, और ये और सी की 8 है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ए की क्षमता 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 360/5 का मतलब कितना हुआ, 72 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, इसको पहुंच करके बनाइए, बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में पूरा करते हैं। ए प्लस बी काम करना शुरू किया और सी के आधे समय, समय इन लोगों को कितना लग रहा है और क्षमता क्या है, आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
याद रखिएगा समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होता है। कैसे इन्वर्स होता है? हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हो जाता है समय जितना लग रहा है और क्षमता कितना है, यही तो होता है कार्य बराबर। तो यदि कार्य कांस्टेंट है तो समय और क्षमता क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में पूरा करता है, तो इसको समय 1 लगता है तो सी को समय 2 लगता है, तो क्षमता क्या हो जाएगा, उल्टा। ए प्लस बी की क्षमता इसका मतलब है कि 2 है और एक सी की क्षमता 1 है। सिमिलरली बी प्लस सी का दे रखा है, बी प्लस सी और ए का दे के रखा है समय का क्या दे रखा है, 1/3, तो क्षमता क्या हो जाएगा, 3/1, है ना। अब देखिए यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ यदि जोड़िएगा तो यहाँ 4 आ रहा है ना। अब एक बात बताइए, 3 4 तो अलग अलग चीजें हो गई ना, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे 12, इसका मतलब इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 12 आएगा। तो यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना हो जाएगा। तो यदि इसको लिखें तो ए प्लस बी बाई सी कितना हो जाएगा, 8/4 क्षमता इनका हो गया और इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 9/3। ये क्षमता अलग अलग हम निकालनी है, टोटल क्षमता भी निकालनी है। हमसे पूछ रहा है ये अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, यहाँ देखिए ये का क्षमता 3 निकल चुका है, तो एक बात बताइए, और सी का क्षमता 4 निकल चुका है। बी का पूछता तो ये 4 3 7 12 टोटल है, 5 हो जाता है ना। तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, भैया एक कर रखा है कि 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तीनों मिलकर काम को, चाहे तो 20 दिनों में पूरा कर दें। क्षमता कितनी है, तो कि 12, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 240। 240 टोटल काम है, 12 क्षमता है, 20 दिन में लगता है। एक की क्षमता 3 है, तो ये को कितना दिन लगेगा, 240 टोटल काम, कार्य और बटा क्षमता। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कार्य बटा क्षमता बराबर समय, 240/3 बराबर 80। 80 दिन लगेगा उनको। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके पढ़िए, सेम ही क्वेश्चन है। क्या है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में करता है। अच्छा ये पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यदि ए और बी प्लस सी को समान समय लगता है, समान समय का मतलब क्या हो गया, समय का रेशियो एक ही है, समय का रेशियो एक ही कहने का मतलब 1/1 है ना। तो क्षमता का भी रेशियो यही होगा, ये रेशियो दे देता है, क्षमता का भी सिमिलर इसका अपोजिट कर दीजिए तो 1/1 ही होगा क्षमता का अनुपात, है ना। अच्छा, जो कह रहा है क्या कि ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। अब एक बात बताइए, ए प्लस बी जो है अपना भाई, वो काम करना शुरू करता है तो 10 दिन लगता है और सी यदि अकेले काम करे तो इसको 15 दिन लगता है। तो ये इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट, और 30 यूनिट का मतलब क्या हुआ, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2। तो टोटल यदि हम कहें, बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन यहाँ देखा जाए, इस रेशियो को जोड़ा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता यहाँ कितना आ रहा है, 2। अब एक बात बताइए, ये रेशियो है तो रेशियो यहाँ 2 और यहाँ 5, इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का सिंपल उपाय क्या है कि दोनों में गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 5 से गुना कर देते हैं, है ना। तो इसमें जब 2 से हम गुना कर देंगे तो ये उलट जाएगा, है ना। तो गुना नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं कि 2 बराबर हम लिखते हैं, 2 बराबर है 5। ये तो रेशियो है ना, इसको चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करेगा तो पूरा आपका जो वैल्यू है वो सारा चेंज हो जाएगा। तो ये 2 बराबर 5, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2.5। तो हम कहेंगे कि क्षमता का वास्तविक अनुपात कितना है, 2.5 और 2.5, और ये दूसरा से कट गया होगा इसलिए 1 1 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए बटा बी प्लस सी का क्षमताओं का अनुपात 2.5 का है। अब एक बात बताइए, यहाँ कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा, देखिए बी प्लस सी दोनों की क्षमता है 2.5 और सी की क्षमता आप कहते हैं कि 2 है, तो उस हिसाब से बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2.5 माइनस 2, इसलिए बी की क्षमता हो गई 0.5। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 30 और बी की क्षमता है 0.5, 0.5 से भागा लगाइएगा तो 60 आ जाएगा, तो 60 दिन हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसको भी देखते हैं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ए बी का आधा काम उसी समय में करता
है, मतलब कह रहा है कि समय कांस्टेंट है, समय सेम है, तो ए जो है बी से आधा काम करता है, मतलब एक काम चोर है ना। एक या ए की क्षमता बेचारे की कम है, आधा काम करता है, इसका मतलब क्या है, समय कौन सेम है और आधा काम करता है, या तो एक काम चोर या ए की क्षमता कम, तो ए का क्षमता 1/2 है। यही तो करा, ये आधा काम करता है बी से। चलिए आगे देखते हैं, सी ए प्लस बी का आधा काम उसी समय में करता है, मतलब सी का क्या है, सी का भी क्षमता कम होगा किसके तुलना में, ए प्लस बी की तुलना में, है ना। क्षमताएं तो दे रखा है, समय समान है और काम सेम कर रहा है, आधा कर रहा है, इसका मतलब इनका क्षमता 1/2 उसी समय में करता है, आधा काम में भी है आधा काम में भी है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, यहाँ ए प्लस बी है, यदि ए प्लस बी दोनों की क्षमता देखा जाए तो यहाँ कितना है 3, और यहाँ ए प्लस बी की क्षमता आप कह रहे हैं कि 2 है। ये कैसे हो सकता है, तो ये दोनों को हमें करना पड़ेगा बराबर। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ बराबर 6 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। सिमिलरली जब यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, यहाँ सिमिलरली 3 से गुना, तो यहाँ जब 3 से गुना करिएगा नीचे, ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 3/6, और ये कितना आ गया, ये आ गया a/b, यदि फिर से लिखें तो 2/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता आ गया 4, 4 और 2 6, और यहाँ भी ए प्लस बी की क्षमता 6 है। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, अच्छा हमें कह रहा है कि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करता है, और सी की क्षमता कितनी है 3। सी जो है कोई काम करने में 40 दिन लेता है और सी की क्षमता है 3, तो टोटल काम कितना होगा भाई साहब, तो टोटल काम हो जाएगा 120 यूनिट। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर, हम जानते हैं तीनों की कुल क्षमता कितनी है 6 और 3, है ना। ए प्लस बी 6 है और सी 3 है, तो 6 3 9 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता है 9, तो 120 यूनिट काम करने में 120/9 दिन लेगा। 3 से काटेंगे 3 और ऊपर 40, 40/3 दिन लगेगा, है ना। मेन यहीं पे है, इसको सेम रेशियो में लाना है, रेशियो बराबर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़िए पॉज करके और इसको फिर बनाते हैं। इसमें क्या है, पढ़ने के बाद हम्म, क्षमता का रेशियो दे रखा है। मान लीजिए 3 फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी, और उनकी क्षमता अलग अलग है। ये जो है औसत दस्ता इन तीनों शिफ्टों के दौरान श्रमिकों के औसत, ये इसकी क्षमता है 80%, इसकी क्षमता है 70%, और इसकी क्षमता है 50%। यदि परसेंट से परसेंट काट दें तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 7 और 5। ये इनका क्षमता का हम कह सकते हैं कि रेशियो है, क्षमता का रेशियो 8 7 और 5 हो गया। अब बताइए पहला शिफ्ट में काम करने वाला है एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में हो जाता है। बताइए पहला शिफ्ट में क्षमता है 8, पहला शिफ्ट जो ये है उसमें 60 दिन में काम कर लेता है, और इसकी क्षमता कितनी है अभी हम निकाले हैं 8, तो इस हिसाब से टोटल काम कितना हो जाएगा 480 यूनिट, है ना। तो ये तीनों शिफ्ट में काम हो तो तीनों शिफ्ट में काम हो तो तीनों शिफ्ट की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 7 15 और 5 20, तो 20 क्षमता से 480 काम होने में 480/20 दिन लगेगा, 24 दिन में काम खत्म। ये आंसर हो जाएगा। यही था, कैसा लगा सेशन बताइएगा। फिर अगले सेशन में मिलते हैं 20 से 30 क्वेश्चन के। ओके थैंक यू।